आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो सकता। दोस्तों, ये शब्द हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 2 अक्टूबर है और हम आज बापू जी का 151वां जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार और स्वागत है आप सभी का फैक्ट फाइंडर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस लौह पुरुष की जिसने सत्य और अहिंसा को अपनाकर पूरी दुनिया में और ब्रिटिशों के सामने अपने व्यक्तित्व का लोहा मनवाया। दोस्तों, गांधी जी हमेशा अहिंसा परमो धर्म में विश्वास करते थे और उनका एक ही मत था कि हम कभी भी हिंसा की रास्ता नहीं अपनाएंगे। हमारे साथ और हमारे समाज में जो भी हो रहा है उसका निदान हम अहिंसा से और सत्य से निकालेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म जैसा कि बताया कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई, और इनके पिताजी ब्रिटिश हुकूमत में पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। इनका पूरा नाम था दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी और ये अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी का सरल सीधा जीवन इनकी माँ से प्रेरित था। गांधी जी का लालन पालन वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और इनके जीवन में भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। दोस्तों, ये जैन धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा के मार्ग में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी किया। दोस्तों, इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर, इसके बाद इनके पिता का ट्रांसफ़र राजकोट होने के कारण आगे की शिक्षा इन्होंने राजकोट से ग्रहण की। महज 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा गांधी से उनका विवाह हुआ 1883 में, जब वे 15 वर्ष के थे। और शादी के महज कुछ दिनों बाद 1885 में इनके पिताजी का देहावसान हो गया और उसके कुछ दिनों बाद इनकी पहली संतान हुई और दुर्भाग्यवश उसकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उस समय महात्मा गांधी के ऊपर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। आगे बात करते हैं 1887 में मैट्रिक पास कर भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, लेकिन घर से दूर रहने के कारण वहाँ उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और वह अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस आ गए और 1888 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए वकालत की पढ़ाई करने। गांधी जी ने लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। उसमें भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 सालों तक रहकर अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की और 1891 में वह भारत वापस आ गए और उसके कुछ समय बाद इनकी माता जी का भी निधन हो गया। 1893 में गांधी जी भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। दोस्तों, वहाँ साउथ अफ्रीका में ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया गए, जहाँ उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा और वहाँ उन्हें कुली बैरिस्टर के नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत कुछ सहन किया। उनके साथ जातिगत भेदभाव तो हुआ ही और उन्हें काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी वहाँ पे। और 1896 में 6 महीने के लिए वह घर आए और अपने परिवार को वहाँ पे लेके गए। 1901 में वह सपरिवार स्वदेश आ गए और देश का दौरा किया। कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में भाग भी लिया। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 1902 में वो फिर से दक्षिण अफ्रीका गए और 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला और इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। दोस्तों, इंडियन ओपिनियन की स्थापना गांधी जी ने 1903 में की थी। 1908 में सत्याग्रह के लिए प्रथम बार कारावास दंड भी मिला। दोस्तों, 1913 में रंगभेद तथा अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा और 21 वर्ष के बाद 9 जनवरी 1915 में वो स्वदेश आ गए, जिस दिन हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं।
और भारत में सत्याग्रह की शुरुआत की। दोस्तों, गांधी जी के सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित होता था, जिसका मतलब सत्य का पकड़ना रहता था। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हुए, जिनके सलाह पर गांधी जी ने 2 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया और 1917 से 18 के बीच में 3 प्रारंभिक आंदोलन की शुरुआत की। 1917 में प्रथम चंपारण बिहार का आंदोलन, 1918 में खेड़ा में करना देने का सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के खिलाफ था, जिसमें मजदूरों के बोनस के लिए सत्याग्रह किया गया। 1919 से 22 तक खिलाफत आंदोलन किया। 1920 से 22 के बीच असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जैसी घटना हुई, जिसमें जनरल डायर ने निर्दयतापूर्वक निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलवाई और 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई। चौरा चौरी की घटना उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, जहां भारतीय आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें दोस्तों 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर राख हो गए। इस घटना से गांधी जी काफ़ी आहत हुए और सत्याग्रह को वहीं पर ठप कर दिया। 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह किया। 1927 में साइमन कमीशन का विरोध किया। दोस्तों, साइमन कमीशन के बारे में आपको पता ही होगा। यह अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक कमीशन था, जिसमें एक भी भारतीय ऑफिसर शामिल नहीं थे। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी समेत कई नेताओं को जेल में डाल दिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और जिसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया गया अंतिम प्रयास कहा जाता है। 22 फरवरी 1944 में कस्तूरबा गांधी का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा की। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना से भी भेंट की तथा देश विभाजन का विरोध किया। दोस्तों, गांधी जी को चरखा चलाना काफ़ी पसंद था और वो हमेशा खादी के कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। बहुत ही साधारण जीवन रहा गांधी जी का और 1948 में जीवन का अंतिम उपवास रखा गांधी जी ने। यह उपवास 13 जनवरी से 5 दिनों तक दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में किया गया और उसी समय से गांधी जी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे और 20 जनवरी 1948 को उन्हें मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो मारने वाला जो हत्यारा था वो नाकामयाब रहा और 30 जनवरी को गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना सभा में जाते समय गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई। दोस्तों, गांधी जी की हत्या से देश विदेश में लोग काफ़ी नाराज़ हुए, काफ़ी आहत हुए, क्योंकि गांधी जी ने जो देश को दिया दोस्तों, जो रास्ता बताया बुराइयों से लड़ने का, वो हमेशा स्मरणीय रहेगा और आज भी प्रत्येक भारतीय उनके बताए गए रास्ते पर चलता है। और कहीं भी कोई बुराई नज़र आती है तो सर्वप्रथम सत्याग्रह का रुख अपनाकर आज भी हर एक हिंदुस्तानी यह बताता है कि हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। दोस्तों, बाद में उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई और राष्ट्रपिता के रूप में प्रत्येक भारतीय के दिलों और जान में हमेशा अमर रहेंगे। दोस्तों, गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा रहा कि उन्होंने कई सत्याग्रह किए, कई आंदोलन किए, लेकिन जाने अनजाने में 1-2 सत्याग्रह में हिंसा की घटना हुई, जिससे गांधी जी काफ़ी आहत भी हुए, लेकिन वो उनके बस में नहीं था। भीड़ थी और जाहिर सी बात है कि भीड़ में कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो उसमें गांधी जी काफ़ी नाराज़गी भी व्यक्त किए। दोस्तों, गांधी जी कहा करते थे कि गरीबी अभिशाप नहीं बल्कि मानव रचित षड्यंत्र है। तो काफ़ी अच्छे लेखक भी रहे, किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक़ था उनको। तो उम्मीद है दोस्तों कि काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आपको परम पूज्य बापू जी के जीवन के बारे में। और
इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।